हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आयोडम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका स्फीयर ऑफ एक्शन पूरी बॉडी पर है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है उस पे है और ग्लैंडुलर सिस्टम है। जितनी भी ग्लैंड होती हैं सब पे आयोडम का कुछ न कुछ एक्शन है। इस छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं कि किस तरह से आयोडम पूरी बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करके कई बीमारियों को दूर करता है। तो छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आ जाएगी, बस अंत तक देख लीजिए इसको और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो आयोडम है ये बनाया गया किससे? आयोडीन से। एक आयोडीन एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, सब्लिमेट मटेरियल है। सब्लिमेट सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको सॉलिड से हीट करेंगे तो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं तो लिक्विड में बदलता है, फिर लिक्विड से गैस में बदलता है। लेकिन आयोडीन के साथ ऐसा नहीं है। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जब आप इसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो तरह का एक्शन है, यानी या तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा या तो फिर गैस फॉर्म में रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, अब गैस फॉर्म में हो जाएगा तो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम बॉडी का है वो दो तरीके का हो गया है, या तो एकदम सिकुड़ के छोटा हो गया है या तो बड़ा हो गया है। यानी बड़ा हो गया है तो उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, और छोटा हो गया तो उसको एट्रॉफी बोलते हैं। तो दोनों टाइप की संभावनाएं हैं यहाँ पे, एट्रॉफी भी हो सकता है और हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है। तो आयोडम का इस स्फीयर ऑफ एक्शन इसी तरीके का है कुछ, और बॉडी के जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस पर बेहतर तरीके से एक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, सर्कुलेशन बॉडी का कुछ इस तरह से होता है कि आर्टरी से ब्लड जाता है, ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये आर्टरी है, यहाँ से ब्लड गया मान लीजिए इस पोर्शन में, फिर यहाँ से जो वापस आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेन्स। यानी आर्टरी से गया, वेन से वापस आ गया। तो इस जाने और वापस आने में 100% नहीं होता, यानी यहां से जितना गया 100% गया, यहां से 100% वापस नहीं आता, कुछ यहीं पे रह जाता है। तो रह जाता है तो वहां पे सूजन है या इस तरह से उत्पन्न होगा। तो ये जो आर्टरी है और वेन्स है, इसमें जो डिफरेंस है, यानी जाता है मान लीजिए 100% तो वापस आएगा कितना? 90%। तो जाने और वापस आने में जो 10% का डिफरेंस है उसी को इकट्ठा करने के लिए क्या पाया जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी यूं समझ लीजिए कि आर्टरी और वेन्स के सर्कुलेशन में जो डिफरेंस आता है उसी को कंपनसेट करने के लिए एक पैरेलल सिस्टम और पाया जाता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां से जो फ्लूइड्स है यानी जो लिम्फ है उसको इकट्ठा करके वापस सर्कुलेशन में ला देता है। तो इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम पर काम करता है। और जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे थायराइड हो, यानी यहाँ पे जो पाई जाती है कॉलर जहाँ पे यहाँ पे बंद होता है, थायराइड ग्लैंड हो, चाहे मेमरी ग्लैंड हो, चाहे टेस्टिस हो, या फिर प्रोस्टेट हो या ओवरी हो, सभी ग्लैंड्स पर इस पर बेहतर एक्शन है और सभी को एक्टिवेट करता है, सिक्रीशन को बढ़ाता है, यानी उनके फंक्शन को बढ़ाता है। तो इस तरह के एक्शन से भरपूर है आयोडम। सिम्टम्स देखिए, क्लियर कट लिखा है, एक्ट ऑन लिम्फेटिक एंड ग्लैंडुलर सिस्टम। और ग्लैंडुलर सिस्टम में मेजेंट्रिक ग्लैंड यानी जो बड़ी आंत और छोटी आंत के चारों तरफ पाई जाती हैं उस पे, थायराइड, मेमरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, प्रोस्टेट, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके अलावा बॉडी में जितनी भी ग्लैंड होते हैं सब पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, सबको एक्टिवेट करता है। अब देखिए, कई बच्चों के मेजेंट्रिक ग्लैंड में लिम्फ नोड जैसा बन जाता है, यानी गांठ जैसा बन जाती हैं, और वो खासतौर से तब बनता है जब टाइफाइड होता है। और टाइफाइड के बाद गांठ बन जाती है तो उनको पेट दर्द करने लगता है। बच्चा खेलता रहता है, थोड़ी देर के लिए पेट दर्द करने लगेगा, फिर ठीक हो जाता है इस तरह से।
तो मेजेंटिक ग्लैंड में सूजन सी आ गई है। और थायराइड, यहाँ पे जो थायराइड बढ़ जाती है, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं हिंदी में, तो थायराइड या फिर मेमोरी ग्लैंड जो महिलाओं के ब्रेस्ट हैं वो शायद छोटे हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है, या फिर ओवरी, टेस्टिस, प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है इस तरह से। और हाइपरट्रॉफी ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड प्रोस्टेट, जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, या फिर जो प्रोस्टेट है मेल्स में पाया जाता है, जहाँ से पेशाब की नली बाहर निकलती है, तो वहाँ पे तो प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है, जिसको प्रोस्टेटोमेगाली बोलते हैं। थायराइड बढ़ जाता है तो यहाँ पे दिखता है, उसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो इस तरह से जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है या फिर थायराइड ग्लैंड जो बढ़ गई है, दोनों को अपने नॉर्मल पोजीशन पर ले आता है। और एट्रोफी ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड टेस्टिस, कुछ महिलाओं में जो ब्रेस्ट है वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं, एट्रोफी बोलते हैं उसको। या फिर टेस्टिस भी सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो एट्रोफी है मेमोरी ग्लैंड का या फिर टेस्टिस का। तो इस तरह से कुछ ग्लैंड सिकुड़ जा रही हैं और कुछ ग्लैंड फैल जा रही हैं, यानी साइज में बड़ी हो जा रही हैं। तो दोनों को कंट्रोल करता है, दोनों को व्यवस्थित करता है। और ऑलवेज हंग्री एट, हमेशा उसको भूख लगी रहती है और पूरी शरीर सूखती जा रही है, खाता खूब ढेर सारा है, ढेर सारा हमेशा खाता रहता है। और कोई भी दिक्कत उसकी खाने से कम हो जाती है, पेट दर्द कर रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, पता चला थोड़ा सा खाना खा लेता है तो थोड़ी देर के लिए उसको आराम मिल जाता है। तो पूरी बॉडी सूखती जा रही है, फिर भी खाने से उसको आराम मिल रहा है, यानी खा खूब ज़्यादा रहा है लेकिन शरीर बनी नहीं रही है। कई लोगों की शिकायत होती है शरीर नहीं बन रही है, खा खूब अच्छा सा रहे हैं, बैलेंस डाइट सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन शरीर में कुछ लग ही नहीं रहा है। और ऐसे लोगों की कोई भी समस्या भोजन को ग्रहण करने से, भोजन खाने से या खा लेने से या खाते रहने से ही आराम मिल जाता है। और खास बात उसके पीछे का रीजन क्या है कि इम्पटी इरेक्टेशन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, डकार आती रहती है, डकार आती रहती है। और जो भी खाते हैं सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं जो कुछ भी खाते हैं, जैसे लगता है कि एवरी पार्टिकुलर फूड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, जो कुछ भी खाया कुछ भी सब गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ से ले सकते हैं कि जो भी सॉलिड है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो जो कुछ भी खाते पीते हैं सब गैस में कन्वर्ट हो जाता है और हमेशा डकार आती रहती है, डकार आती रहती है, थोड़ा सा खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है इस तरह से। और पल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, जैसे डिस्टेलिस में है और जेल्सिमियम में थोड़ा सा काम किया मेहनत वाला तो उससे धड़कन बढ़ जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को कवर करती है आयोडम। और आयोडम की खास बात क्या है कि कंप्लीमेंट्री है लाइकोपोडियम की, लाइकोपोडियम की कंप्लीमेंट्री है, यानी लाइकोपोडियम हफ्ते में एक बार दे सकते हैं और आयोडम डेली दे सकते हैं। तो इस तरह से आयोडम इन सिम्टम्स के लिए बेहतर तरीके से काम करती है। लेने का तरीका सिंपल सा है, आयोडम 30 पावर के ले लें, 4 बूंद सुबह, जीभ पर केवल एक टाइम लें और 15 से 20 दिन तक लगभग लीजिए। तो इस तरह के सिम्टम्स में आराम आने लगेगा। तब फिर आयोडम की 15 से 20 दिनों बाद आयोडम की पोटेंसी 200 कर दीजिए। तो कई शरीर की अव्यवस्थाओं को ठीक कर देती है आयोडम। काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि सब कुछ खाने के बाद उनकी शरीर बन नहीं रही है, उनकी हेल्प हो जाएगी आपके शेयर करने से। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।